कल हमने शुरू किया था चैप्टर 11 टाइम बेस्ड डेटा। और क्या क्या पढ़ा था ना हमने इसमें? टाइम सीरीज क्या होती है, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, मॉडल्स ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस, ये सारी थ्योरी हमने कवर की थी। उसके बाद प्रेडिक्शन के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए दो मेथड सिलेबस में है। पहला मेथड कल हमने सीखा था, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक में नंबर ऑड होगा, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज, और कुछ क्वेश्चंस में ऑर्डर इवन होगा। 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ये सेंटर्ड वर्ड क्यों है अभी बता रही हूं। 6 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। कल हमने केवल ऑड कवर किया था, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज। आज हम सीखेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज, 6 ईयर मूविंग एवरेज। कल हमने ग्राफ भी नहीं बनाया था, आज हम ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। कल हमने एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट करे थे और थर्ड पार्ट हमने नहीं किया था। फिर हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल 1 पार्ट थर्ड, क्योंकि उसमें निकालना है 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। चलिए 4 ईयर में क्या करेंगे, मेरे साथ साथ ही काम करना और हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लो। और एक बात और, एक बात और, जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बतानी है। 1995 के बाद एक कॉलम छोड़कर 1996 लिखना। अभी बता रही हूं ये कॉलम क्यों छुड़वाया, इसका क्या बेनिफिट है। और ये कॉलम किस में छोड़ना है, इवन में। ऑड में कॉलम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, कॉलम छोड़ छोड़ के टेबल बनाना। अभी बता रही हूं कॉलम छोड़ने का क्या बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। 1998, 1999, एक कॉलम छोड़ के 2000, मेरे पास तो जगह कम पड़ गई। 2000, 2001, 2002, ऊपर वही हेडिंग ईयर, ऊपर एनुअल सेल इन 40 रुपीज, 3.6, 4.3, 4.3, 3.4, 4.4, 5.4, 3.4। ये हमने बना ली हॉरिजॉन्टल टेबल वर्टिकल टेबल में। 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब आपको पहले सीखना पड़ेगा, 3 और 5 बहुत इजी था, 4 और 6 में सेम काम करना है। देखिए अब ये सीखना पड़ेगा, एक बार सुन लोगे ना, इस चैप्टर के फ्री फंड के मार्क्स हैं, फुल आउट ऑफ फुल आते हैं इसमें, ज्यादा आसान है। कल 3 का टोटल किया था 3 ईयर में, आज 4 का टोटल करना है। कल 3 का टोटल करके पहली 3 का टोटल करके बीच वाले के सामने लिखा था। आज 4 का कुछ मिडिल ही नहीं है, 4 का मिडिल ईयर कोई नहीं है, इसलिए ये स्पेस छुड़वाया है। अब इन 4 का टोटल मैं यहां लिखूंगी, फिर 4 से डिवाइड करके एवरेज यहां लिखूंगी। जब मैं ग्राफ बनाऊंगी और प्लॉटिंग करूंगी, फंस गई। क्या फंस गई? ये जो एवरेज है, इसको कौन से साल के ऊपर प्लॉट करूं, इसके सामने तो कोई साल ही नहीं है। और यदि मैं ये जगह ना छुड़वाती, बॉक्स ना छुड़वाती, तो आपको ये लिखना पड़ता इसमें 1996
1997, आपको ये डिजिट इस लाइन के ऊपर लिखनी पड़ती, और ये इतनी पास पास होती है लाइंस, हमारे कैलकुलेशन की इतनी खिचड़ी पक जाती, टीचर तो बाद में पजल होगा, हम पहले पजल हो जाएंगे। गैप छोड़ने से वो पजल होने वाला कंफ्यूज वो खत्म हो गया काम, लाइन के ऊपर लिखना पड़ता डाटा। तो अब क्या करें, चलो पहले ये भर लेते हैं, फिर ये सेंटर्ड, कल हमने 4 कॉलम बनाए, आज 5वें कॉलम की नीड इसलिए पड़ी। फिर हम 2 ईयर लेंगे, इन दो का एवरेज, इन दो का इन दो का एवरेज। चलो पहले ये टेबल भरवा दो, 1 मिनट, टेबल भरवा दो, ये डैशेस में हटा रही हूं, इन चारों का ऐड बोलना, कर लिया? इन यहां पे लिखेंगे इन चारों का ऐड, 16 पॉइंट, 15 पॉइंट, अब बोलो 15.6। ये समझ में आ रहा है कि इसके सामने कोई ईयर नहीं आएगा, 3 साल का मिड तो होता है, 4 फिंगर्स का मिड कहां होगा? ठीक है, अब पहले वाले को छोड़ दो, वही प्रोसीजर है बेटा, पहले वाले को छोड़ो। अब इन 4 का टोटल कहां आएगा? ये बिना किसी ईयर के सामने, इन चारों का सेंटर, ये रहा इन चारों का सेंटर। अब 3.6 हटा के 16.4। अब किसी को ऐसे, कोई ऐसे भी कर सकता है कि 15.6 में से ये घटाना है और ये ऐड करना है, तो इनका डिफरेंस ऐड कर देते हैं बच्चे, ये घटाना है ये ऐड करना है, तो इनका डिफरेंस 15.6 में ऐड कर देते हैं। क्या है इनका डिफरेंस? 0.8, 0.8 इसमें ऐड करो, 16.4 आ गया। मतलब ये थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते हैं, ये तो डेसिमल में है, मान लो ये डेसिमल में ना होते तो आपको दोबारा 4 ऐड करने की बजाय क्या करना है, आपको पहले वाला छोड़ना है और नए वाला ऐड करना है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो आप ऐड कर सकते हैं, और नहीं तो चारों ऐड कर लो, वो तो टाइम सेविंग के कारण बता रही हूँ कि इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 15.6 में ऐड कर दो। चलो आगे बढ़ो, अब की बार पहली 2 छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों को ऐड करो, क्या आया? 17.5। अब की बार किसको छोड़ू? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको छोड़ना है 4.3 को, 3.4 से लेके बाकी चारों ऐड करने हैं, और ऐसे हाथ रख लेना एग्जाम में, इन चारों के मिड में यहां लिखूंगी, ऐसे रख लेना हाथ, मतलब शर्म नहीं करना हाथ रखने में। इन चारों का ऐड बता दो, 16.6। अब यहां पे हाथ रख लो इन चारों का, अब क्योंकि लास्ट क्वांटिटी आ चुकी है, खत्म, यहाँ पे लास्ट के 2 कॉलम छूट जाएंगे, छूट जाए, 13, 15.6। हाथ रख के बहुत बेनिफिट होगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ऊट पटांग डेटा ऐड मत कर देना, एक एक ऊपर का ऐड करते रहो, नया एक एक लेते रहो, प्रोसीजर कल वाला ही है। बस आज ये पंगा है कि जब ग्राफ बनाएंगे तो इसके सामने कोई ईयर नहीं है। अब 4 से डिवीजन करो और 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो, 4 से डिवाइड करके 2 प्लेस पे राउंड ऑफ कर दो, और 4 से तो टर्मिनेटिंग होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग का पंगा होता है, 5 से डिवीजन और 4 से डिवीजन तो टर्मिनेटिंग होता है, डिवीजन विल कंप्लीट। 15.6 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16.4 अपॉन 4, कहीं गड़बड़ कर दी? अच्छा, ये सॉरी, मैंने इसको 16.6 सोच लिया मन में, 4 3 जा 12, 3 इधर गया, 4 9 जा 36, सॉरी मेरी गलती। 17.5 अपॉन 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 3 उधर कैरी ऑन गया, ऊपर से 0 आया, मेरे ख्याल से 4.375 जा रहा होगा, तो लिख दो, 3 प्लेस पे लिख दो, हमें तो वैसे भी अंदाजे से प्लॉटिंग करनी है, हमसे कौन सा 4.375 एग्जैक्ट प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन बाय 4, 4.15, ओके, 15.6 तो ये रहा, 3.9। अब
इवन वाले में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, चाहे 4 ईयरली आए चाहे 6 ईयरली आए, ये कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। मजबूरी समझ में आ गई एक्स्ट्रा की, कि इसकी जब मैं प्लॉटिंग करूंगी तो इसके सामने कोई ईयर नहीं है, तो मजबूरी है। अब हम इन दोनों का मीन निकालेंगे। मीन यानी एवरेज, यानी इतना प्लस इतना अपॉन 2, और वो यहां लिख देंगे। फिर पहला छोड़ दो, इतना प्लस इतना अपॉन 2 यहां लिख देंगे। ये छोड़ दो, इतना प्लस इतना अपॉन 2 यहां लिख देंगे। ये छोड़ दो, इतना प्लस इतना अपॉन 2। अब मेरे को केवल ये चार चीजें प्लॉट करनी होगी, और इन चारों के सामने ईयर है, इन चारों के सामने ईयर है। अब मुझे प्लॉटिंग में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, बट मैं इसकी प्लॉटिंग भी करूंगी, आप लोग भी करेंगे मेरे सामने। अब आप अपने रफ नोटबुक में इन्हें ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, मुझे आंसर बोलो। लाउड बोल बेटा। 4.0 इनका ऐड बाय 2। कोई नहीं, टाइम तो लगता है कैलकुलेशन में, इट्स ओके, बट इतना ही इजी कॉन्सेप्ट है। 4.2375। ओ, कहाँ लिख दिया मैंने, कहाँ लिखना चाहिए था मुझे? 4.2375। अब इस टिक की जगह इनका टोटल अपॉन 2। 4.26 लास्ट 4 ओके। अब ग्राफ पेपर निकाल लो, पेंसिल और स्केल निकाल लो। नहीं नहीं सॉरी, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, एग्जाम्पल 2 से बाकी सारे एग्जाम्पल्स का ग्राफ बनाना है। तो यदि इसका ग्राफ बनाना होता तो एक्स एक्सिस पे ये ईयर आएंगे, और क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड है तो टाइम सीरीज का क्वेश्चन हुआ, और ये वाले प्लॉटिंग होके स्ट्रेट लाइन से स्केल से उन्हें ज्वाइन कर देंगे। या चलो हम ग्राफ को ओरल नहीं करते हैं, अब हम एग्जाम्पल 1 में ग्राफ नहीं बना रहे, नॉट नहीं बना रहे क्योंकि नॉट आस्क्ड। एग्जाम्पल 2 से हमें टेबल भी बनानी है, ग्राफ भी बनाना है। चलिए एग्जाम्पल 2 पर आ जाते हैं। और जो काम बेटा 4 ईयर में किया वही काम, क्योंकि 6 का भी मिडिल नहीं होगा। तो यदि आपने ये गैप छोड़ छोड़ के किया तो आपका वर्क बहुत नीट और बिना कंफ्यूजन के हो जाएगा। यदि मैं इनमें गैप ना छुड़वाती तो हमें लाइनों के ऊपर, इस लाइन के ऊपर लिखना पड़ता 15.6, बहुत गंदा हो जाता। अच्छा सोचो, इन लाइनों के ऊपर लिखना पड़ता, फिर इनका मिड, मतलब कितना कंजेस्टेड, कितना डर्टी हो जाता। चलिए एग्जाम्पल 2 पर आ जाइए। हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल डाटा में कन्वर्ट कर लो। ईयर, ये तो बेटा 3 ईयर है तो स्पेस मत छोड़ना। डेज लॉस्ट, एवरेज नंबर इन लैख, ओहो लैख में है। वर्किंग डेज लॉस्ट इन स्ट्राइक्स ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ द पीरियड, 1981 से 1990 तक। डेज लॉस्ट इन लैख, इन लैख, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। और फिर हम इसका ग्राफ भी बनाने वाले हैं। और प्लेन पेपर पे ये क्वेश्चंस कभी मत करना, लाइनिंग वाले पेपर्स पे। मैं प्लेन बोर्ड पे इसीलिए लाइन ड्रॉ कर रही हूं जिससे हमारा सही ईयर के सामने सही डाटा रीड हो। 1981, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 1990। और यदि ये 4 ईयर में करना पड़ता मेरे बोर्ड पे तो आना पाता, या मुझे बहुत छोटा लिखना पड़ता क्योंकि एक एक बॉक्स मुझे बीच में छोड़ना भी पड़ता।
कंपल्शन नहीं है, ये हमने अपने आप डिसीजन लिया कि हमें एक एक बॉक्स छोड़ देना चाहिए ड्यू टू नीटनेस एंड टू अवॉइड द कंफ्यूजन। चलो भाई, वर्टिकल टेबल बन चुकी है, अब हमें बुक की हेल्प नहीं चाहिए। अब 3 ईयर, इन तीनों का टोटल 1.5.2, इन तीनों का टोटल, क्योंकि मुझे ये टेबल बनानी पड़ेगी, मैं ग्राफ नहीं बना सकती तब तक। अब मैं हाथ रख लेती हूँ, लाउड बोलवानी 5.9। अब इन तीनों का टोटल, वैसे तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 9 और 2 11 और 6। ओके, अब इन तीनों का टोटल, हाथ रख लोगे तो गलती ऐड हो ही नहीं सकता। हाँ, और अपने मन में बोलते रहो 3 ईयर 3 ईयर, हाथ के बाद 3 डिजिट, हैंड के बाद 3 डिजिट, हैंड के बाद 3 डिजिट। कोई भी सिली मिस्टेक करोगे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आएगा कि इतना इजी क्वेश्चन भी गलत। 2.6 छोड़ दो, इन तीनों का टोटल, 7 और 2 9 और 4 13, 1 कैरी ऑन 12.3। 3.7 छोड़ दो, इन तीनों का टोटल, 6 और 6 12, 1 कैरी ऑन 9 और 3 12, 12.2। 2.2 छोड़ दो, इन तीनों का टोटल, 6 और 4 10 14, 1 कैरी ऑन 9 10 15, 15.4। पहला कॉलम और लास्ट कॉलम ब्लैंक। नाउ एवरेज, टोटल हम कर चुके हैं, सम ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन अपॉन 3 डिवाइड। अब आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो अब जरा हमें राउंड ऑफ करके बोल देना, या तो लास्ट में 7 आता है या 3 आता है। 6 आ रहा होगा तो 3 7, 3 1 जा 3, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, डेसिमल लगा के 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, तो इसका मतलब 1.73333 आ रहा होगा। नहीं, 1.73333, 2 प्लेस पे रुक जाओ, प्लॉटिंग में बहुत दिक्कत आने वाली है वरना। नतांशी राधिका हमारे साथ साथ हैं? यस मैम। ओके, यस, नेक्स्ट डिवीजन 1.97, नेक्स्ट डिवीजन 2.23। तो ये अपने आप आइडिया हो जाता है, 7 है तो मतलब आपका 6 आ रहा होगा। यस बेटा, 2.83, ये भी 8.5, 2.83, 4.1, 4.0 क्या 7, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 आ रहा होगा। ओके, अब बनाएंगे ग्राफ। नाउ टेक आउट योर ग्राफ नोटबुक, पेंसिल एंड अ रूलर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी ग्राफ पेपर लेके बैठे होंगे, कल अनाउंस हुआ था क्लास में। फर्स्ट क्वाड्रेंट बड़ा बना लो, ये बाकी 3 क्वाड्रेंट बस इतने इतने ही। एक बॉक्स पे एक ईयर ले लो, 1 बॉक्स का गैप ले लो, 1982 83 1984 85 86 87 88 89 1990। आप लोग पूरे पूरे ईयर लिखना, शॉर्टकट यूज मत करना।
अब हमें वाई एक्सिस के स्केल का आइडिया लगाना है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। सबसे छोटी 1.5 और सबसे बड़ी 6.4। तो यदि मैं, सुनिए बेटा सुनो, यदि मैं एक बॉक्स पे 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक बनेगा मेरा ग्राफ। और कैसा बनेगा? कॉम्प्लिकेटेड, घिच पिच, कंजस्टेड, हॉच पॉच। तो क्या कह रहा है दिमाग? यस, एक बॉक्स आधे का लो, जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा खुला खुला नीट बने। और प्लॉटिंग में दिक्कत आ जाएगी बेटा, एक दो देखो तो जरा, एक और दो के बीच में 1.1 2 3 तीन तीन 3 डिजिट है एक और दो के बीच में, तो कितनी घिचपिच हो जाएगी। 0.5 1, 1.5 2, 2.5 3, 3.5 4, 4.5 5, 5.5 6, 6.5 7 तक बहुत है। तो स्केल आपका दिमाग लगाना है वहां पे, कि हम वाई एक्सिस पे स्केल क्या लें कि हमारा ग्राफ खुला खुला नीट सुंदर खूबसूरत प्यारा बने। और आप यहाँ पे बता सकते हैं, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर लिए हैं और वाई एक्सिस पर हमने डेज लॉस्ट इन लैक। ये वैसे कायदे में बताना चाहिए कि व्हाट इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस। और ये एरो कैपिटल एक्स, ओरिजिन एरो कैपिटल वाई। प्लीज अपने ग्राफ में कोई कमी मत छोड़ना। और क्योंकि आपके पास ग्राफ पेपर है तो आपकी प्लॉटिंग तो बहुत अच्छी होनी है। अब मैं पहले करूंगी एक्चुअल प्लॉटिंग, और उस एक्चुअल प्लॉटिंग को स्केल से ज्वाइन कर दूंगी। सारी प्लॉटिंग एक साथ करेंगे तो हमें ही नहीं पता चलेगा कौन सा डॉट किससे जोड़ना है। तो पहले हम करेंगे ओनली एंड ओनली एक्चुअल प्लॉटिंग। चलिए एक्चुअल प्लॉटिंग करवा दीजिए। 1981 1.5 कर लो, मुझसे पहले कर लो। 1982 1.8। अब देखो जरा 1.8 और 1.9 में, ओ भाई, लेकिन तुम्हारे पास तो इसके बीच में 10 मार्क है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 गैप है। और ये 0.5, यानी दो गैप 0.1 हुए। दो गैप 0.1 हुए, हिसाब लगाओ। 10 गैप 0.5 है, तो दो गैप 0.1, फिर दो गैप 0.2, फिर दो गैप 0.3, फिर दो गैप 0.4, फिर दो गैप 0.5। तो दो गैप 0.1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मेरे लिए 1.8 प्लॉट करना इजी हो गया। अब मेरे पास तो ग्राफ नोटबुक नहीं है, आप देखो अपना। 1.2 गैप के बाद 1.6, दो गैप के बाद 1.7, दो गैप के बाद 1.8। तो आप प्लीज थोड़ा एक्यूरेसी का ध्यान रखो, 1.8 बहुत अच्छे से प्लॉट करो। दो दो गैप गिनते जाओ बेटा। फिर दो गैप के बाद 1.9। अब यदि मैंने एक बॉक्स एक का लिया होता तो माय गॉड कितने पास पास हो जाते। 1984 में मुझे लेना है 2.2, 2.2। तो दो के बाद चार गैप, क्योंकि दो दो गैप 2.1, दो गैप 2.2। फिर मुझे लेना है 2.6, 2.6, 2.5 के बाद दो गैप 2.6। 1986 3.7, 3.5 के बाद चार गैप, दो गैप 3.6, दो गैप 3.7। मेरा ग्राफ तो बहुत गंदा बनने वाला है। जिनके पास ग्राफ पेपर है उनका ग्राफ टू गुड और एक्यूरेट बनेगा। 3.7 के बाद 1987 पे जाना है 2.2, 2.2 यानी दो के बाद चार गैप, दो के बाद चार गैप 2.2। अच्छा इसके सामने जाएगा 2.2, क्योंकि 2.2 पहले भी जा चुका है। लेकिन प्लेन पेपर पे बहुत टिपिकल जॉब है। 88 में 6.4, ओ भैया 6.4 तो बहुत ऊपर जाना है। 88 में 6.4, 89 में फिर नीचे आना है। अब देखो, अब यदि ज्वाइनिंग में मुझसे गलती से ये डॉट मुझे नहीं दिखा
मैं तो एक काम कर रही हूं, मैं तो जितने प्लॉट करे, अब इसके बाद 86 पे जाना है, फिर 87 पे आना है, फिर 88 पे जाना है। गलती होने से बचो। अब आगे बढ़ जाते हैं। 89, 3.6, 3.7 आया था पहले, उससे हल्का सा नीचे 3.6, एंड 1990 पे 5.4, 5.4, 5.5 से 2 कदम नीचे। ये बन गया मेरा ओरिजिनल ग्राफ। स्केल से ज्वाइन करना, घुमाते हुए कर्व मत बनाना, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। इसको क्या बोलते थे बचपन में? लाइन ग्राफ। हिस्टोग्राम पढ़े हैं आपने, बार ग्राफ पढ़े हैं आपने, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। और इसके ऊपर लिख देंगे इट इज एक्चुअल ग्राफ। एक्चुअल, एक्चुअल डेटा से बनाए ये। अब हम बनाएंगे ट्रेंड। ये है हमारा ट्रेंड। अब इसको प्लॉट करके, अब उसको डॉटेड लाइन से जोड़ना, क्योंकि अलग अलग कलर के पेन तो हमें अलाउड नहीं है, वरना हम किसी और कलर के पेन से जोड़ लेते। तो अब जो प्लॉटिंग होगी वो प्लॉटिंग आपको डॉटेड लाइन से जोड़नी है। अब इनकी प्लॉटिंग कीजिए, इनकी प्लॉटिंग कीजिए। 3 ईयर मूविंग एवरेज की। ये हमारा ट्रेंड सेट करेगा। अच्छा बेटा, एक चीज और देखना, कितना ज्यादा फ्लक्चुएशन है, जबरदस्त फ्लक्चुएशन है। बट जो ये मूविंग एवरेज मेथड का क्या फायदा है? अब जो आप डॉटेड ग्राफ बनाओगे उसमें फ्लक्चुएशन कम मिलेगा। चलो बनाते हैं, सब मिलके बनाते हैं। एक्चुअल सबने बना लिया? एक्चुअल बन गया सबका? आया ना, बता दो। चलो अब ट्रेंड ड्रॉ करते हैं। अब 1981 छोड़ दो, 1982 के सामने 1.73, वेरी टिपिकल टू ड्रॉ 1.73, 1.5, 2 कदम 1.6, 2 कदम। अच्छा ये 1.8 है, तो इससे हल्का सा नीचे। पहले वाला देखो, इसके बराबर में हिमांशी 1.73 के बराबर में 1.8 तुमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है 1982 के ऊपर। तो गलती से 1.7 ऊपर ना चला जाए, 1.8 से हल्का सा नीचे। और 2 कदम पे 1 पॉइंट बढ़ जाता है। 2 कदम, 2 कदम, समझ रहे हो मेरी बात? 1.7, 1.97, और इसके ऊपर 1.9 ऑलरेडी प्लॉटेड है। तो यदि मैं 2 कदम जाऊंगी तो 1.10 आ जाएगा, वो सॉरी 2 आ जाएगा। 1.10 क्या होता है? 2 आ जाएगा। तो मुझे 1.9 से हल्का सा ऊपर रहना है। और आप तो बहुत अच्छा ग्राफ पेपर जिनके पास है, प्लीज अच्छे से प्लॉट कीजिए। ये 2.2 है और मेरा एवरेज है 2.23, बहुत ही मामूली सा ऊपर, मामूली, बिल्कुल मामूली। ये है 2.6, 2.8 तो 2 कदम ऊपर होगा। 2.6, 2.8 तो 2 कदम ऊपर होगा। क्योंकि नहीं, 2 कदम क्यों, 4 कदम ऊपर होगा। क्योंकि 2 कदम के बाद 2.7 और 2 कदम के बाद 2.8। 86 में भी बिल्कुल सेम, एकदम टू, दोनों एग्जैक्टली 2.83। अब मैं जरा जोड़ दूं जितने बना दिए, जिससे मुझसे गलती ना हो जाए। ये मैंने डॉटेड लाइन से इतने जोड़ दिए, मैं 86 पे पहुंच चुकी हूँ। 87, 4.1, 4.1, 4.1, ये रहा 4.1। 87, 88, 4.07। तो ये 4.1 है, तो 4.07 तो लगभग 4 ही हुआ भैया। 4.1 और 4.07 में कितना ही फर्क है। एंड 89, द लास्ट वन, 5.13, 5.13, ये रहा 5, ये 2 कदम पे 5.1। ओ भाई, ये डॉटेड शो करेगा ट्रेंड। बहुत कम फ्लक्चुएशन है डॉटेड में, डार्क वाले में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था, डॉटेड वाले में बहुत कम फ्लक्चुएशन है। डॉटेड लाइन
represents 3 yearly मूविंग एवरेज। डॉटेड लाइन हमारा ट्रेंड सेट कर रही है, डॉटेड लाइन हमारा ट्रेंड रिप्रेजेंट कर रही है, डार्क लाइन एक्चुअल डाटा है और डॉटेड लाइन एवरेज वाला डाटा है। और अच्छा हाँ, एक चीज और लिखी थी कल, मूविंग एवरेज मेथड के आगे क्या लिखा था? नॉन लीनियर। तो कहाँ ही स्ट्रेट लाइन, डॉटेड कोई स्ट्रेट कोई बनी, बट दूसरे मेथड में स्ट्रेट लाइन आएगी। ये नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन बन रही है। तो ये इतना ही आसान है बेटा मूविंग एवरेज मेथड, जो आपने कल और आज में नोटिस किया, ये मेथड इतना ही आसान होता है। अब आप कहोगे मैम मेहनत तो बहुत है। अरे मेहनत किस चीज में नहीं है, कम से कम ट्रिक तो नहीं लगानी है, बहुत एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं लगाना है। एडिशन एंड 3 से 5 से डिवीजन, एडिशन एंड डिवीजन, ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। चलिए जो 2 कर चुके हैं वो 3 पे आ जाइएगा, एग्जाम्पल 3। और जो अभी 2 कर रहे हैं प्लीज कंप्लीट कीजिए। 3 बुक एक ही है क्या? अच्छा कोई नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। क्या चाहिए मुझे बताओ। सिक्स का हो सकता है, एक्सरसाइज में कोई हो, एग्जाम्पल में तो कोई भी 6 का नहीं है, 3, 4 और 5 के ही हैं सारे एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल 3 शुरू कर लीजिए, जो 2 कर चुके हैं। प्लॉटिंग हमेशा बहुत सावधानी से, और एग्जामिनर फटाफट प्लॉटिंग चेक करेगा और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। बट हाँ प्लॉटिंग चेक होगी तो चीटिंग नहीं कि अंदाजे से लगा दो ना, मतलब अंदाजा भी बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ी बहुत ही गलती की माफी है। बहुत टाइम लगेगा ऐसे रफ करने में। शुरू कर दिया सबने 3 बेटा? 5 ईयरली मूविंग एवरेज। वर्टिकल टेबल, कन्वर्ट हॉरिजॉन्टल टेबल इनटू वर्टिकल टेबल। पहले कॉलम में सारे मंथ लिख लो, दूसरे कॉलम में मंथली प्रोडक्शन। ये तो बता ही नहीं इन थाउजेंड और इन लैख, ढूंढना। मंथली प्रोडक्शन कहाँ दे रखा है? ये रहा सबसे ऊपर, इन थाउजेंड ऑफ लीटर्स। ओके, तो फिर क्या चीज है ये? सॉफ्ट ड्रिंक। तो जो प्रोडक्शन है वो है इन थाउजेंड्स ऑफ लीटर, इन थाउजेंड ऑफ लीटर। और 5 मंथली मूविंग टोटल। अच्छा 5 ईयरली मत लिख देना बेटा, वो आदत पड़ जाती है 4 ईयरली 3 ईयरली लिखने की। 5 मंथली, 5 मंथ का टोटल करना है हमें। 5 मंथली
मूविंग टोटल, वो ईयरली की हैबिट पड़ जाती है। 5 मंथली मूविंग एवरेज, 5 मंथली मूविंग एवरेज। ग्राफ भी बनाएंगे एंड टेबल भी बनाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्योंकि ऑड नंबर है 5, इसलिए बीच में एक एक स्पेस नहीं छोड़ेंगे, और जो 4 ईयरली इवन वाला आएगा उसमें बीच में एक एक स्पेस छोड़ेंगे। आज का होमवर्क केवल और केवल एग्जाम्पल 4 से एग्जाम्पल 7, बस। होमवर्क कम क्यों है सबको पता है, प्रोबेबिलिटी करनी है 2 घंटे डेली, इसलिए होमवर्क इतना कम है, एग्जाम्पल 4 to 7। और एक्सरसाइज सब लोग मिलकर इकट्ठे करेंगे कल, उससे हमारी कैलकुलेशन भी टैली हो जाएगी। कितने किए थे हमने वानी एक्सरसाइज के कल? 1, 3 याद आ रहे मुझे, 2 किए थे। चलो वो तो देख के पता चल जाएगा, नोटबुक। चलो भाई, 5 के हिसाब से करना है, और फिर हमें ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ये भी डिजिट्स बहुत छोटी हैं, तो इस पे भी वाई एक्सिस पे मेरे ख्याल से हाफ लेके ही बेनिफिट रहेगा। पहली 5 ऐड और इसके मिडिल में लिखना है, मिडिल में पहली 5 ऐड करके मिडिल में वैल्यू लिख दो। 6.8। अब हाथ रख लो, पहली छोड़ दो और बाकी 5 को ऐड करो। किसी के पास ऐड वाली टेबल कोई एक बंदा बोल दो इकट्ठे, लाउड बोलना वानी। दो कॉलम ऊपर के छुटेंगे, 3 ईयरली में एक एक छुटता है, 5 ईयरली में, मंथली में सॉरी, ईयरली मुंह पे पड़ा हुआ है, 5 वाले में 2 कॉलम ऊपर छुटते हैं, 2 कॉलम नीचे छुटते हैं। और डिवीजन बाय 5 बहुत इजी होता है। अच्छा एक चीज और सुनो, डिवीजन बाय 5 का एक और बहुत अच्छा तरीका है। 11 मान लो 13.4 है, डिवीजन बाय 5 की बजाय इंटू 2 कर दो, 5 से डिवाइड मत करो। 2 4 जा 8, और एक प्लेस डेसिमल इधर कर दो। जब भी 5 से डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड मत करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर दो। मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, और आपको 5 से डिवीजन इजी लग रहा है, इट्स अप टू यू। मैं जस्ट एडवाइस दे सकती हूँ, कैलकुलेशन इजी हो सकती है। डिवीजन बाय 5 की प्लेस पे 2 से मल्टीप्लाई और डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड। कौन बोलेगा डिवीजन बाय 5 है किसी के पास? .66 बोला बेटा? हाँ, क्योंकि रिपीटेशन हो नहीं सकता ना 5 के डिवीजन में। 8 पक्का। 14.4, ओके। 2.94, तो डिजिट तो रिपीट 2, ठीक है बेटा। 44 और फिर दोबारा 44 आएगा, तो 2 8 तो आएंगे ही आएंगे। 2.88। अब बनाएंगे ग्राफ। ओरिजिनल डाटा डार्क लाइन से ज्वाइन करना, और एवरेज वाला डाटा
डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना, और आप फिर वही नोटिस करेंगे ओरिजिनल डाटा में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन मिलेगा, बट डॉटेड लाइन में ट्रेंड में फ्लक्चुएशन कम हो जाएगा। बोर नहीं होना है, बोर नहीं होना है। यदि कुछ नंबर हमारे सॉलिड तैयार हो रहे हैं तो व्हाट्स द बिग डील। कल एक्सरसाइज क्लास में ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, स्पीडली सब लोग मिलकर। कल कैलकुलेशन का गेम रहेगा, कौन कितनी तेज कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि सॉल्व में तो कभी कभी नजर चली जाती है, कभी कभी बीच में। अनसॉल्व में तो हमें कहीं से हेल्प नहीं मिलने का सवाल उठता। कल मूविंग एवरेज हमारा पक्का तैयार हो जाएगा, और परसों से हम नया मेथड शुरू कर देंगे बेटा, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। फ्राइडे सैटरडे 2 days आर एनफ फॉर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सैटरडे को चैप्टर खत्म।